तो दोस्तों आपने अपने सबवूफर के साथ एक्स्ट्रा मैग्नेट जो है वो आपने लगा के देख लिया, और दोस्तों यहाँ तक कि आपने अपने सबवूफर के लिए नया इनक्लोजर भी आपने बना के देख लिया, लेकिन दोस्तों जो आपकी बेस है वो तो बढ़ने का जैसे नाम ही नहीं ले रही हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असल में आप इस प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, आप उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों मैं इसी प्रॉब्लम की जड़ को उखाड़ फेंकूंगा, बस आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको कंफर्म बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लिया तो आपको किसी और की वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ तो आप बिंदास इस वीडियो को डिसलाइक और आप कमेंट सेक्शन में 4 बातें भी आप सुना सकते हो। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सबवूफर को प्ले कर रहे हो अपने रूम में, वो दोस्तों रूम बड़ा है या छोटा। ये देख रहे हो दोस्तों, ये दोस्तों बहुत बड़ा रूम है। ये देख रहे हो दोस्तों, ये 10 इंच सबवूफर है। इसको दोस्तों अगर मैं इस रूम में अगर प्ले बजाता हूँ ना दोस्तों, बेस वाले जो सॉन्ग होते हैं उनको दोस्तों मैं अगर प्ले करता हूँ दोस्तों, इसकी बेस ना दोस्तों बहुत ही कम लगती है मेरे को 10 इंच की। अगर दोस्तों इसी सबवूफर को ना मैं अपने दूसरे वाले रूम में प्ले करूं, वो दोस्तों इस रूम से छोटा रूम है, तो दोस्तों उसकी जो बेस है ना इसी सबवूफर की दोस्तों बहुत ही हाई एंड हो जाती है। इसका मतलब ये है, ये दोस्तों मैटर करता है कि आप उस सबवूफर को किस रूम में प्ले कर रहे हो। जब कोई भी होम थिएटर बिकते हैं ना, तो वो भी दोस्तों स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकते हैं कि कितने स्क्वायर फीट के लिए ये होम थिएटर बेस्ट रहेगा। तो इसी वजह से आपने ध्यान में रखना है कि जो सबवूफर है ये आप कहाँ प्ले कर रहे हो सकता है दोस्तों कि सबवूफर बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो, तो आपने सबसे पहला ध्यान रखना है आपने रूम साइज का। दोस्तों उसके बाद जानते हैं हम सबवूफर के टीएस पैरामीटर। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हाँ ये जो सबवूफर है, एक अंदाजे से हमने बॉक्स बना लिया, इसको फिट करने के बाद ये सबवूफर है बढ़िया परफॉर्म कर गया। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपने दोस्तों सबवूफर के हिसाब से आपने इनक्लोजर को बनाना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दोस्तों आपने अपने सबवूफर की जो स्पेसिफिकेशन है ना उसके हिसाब से आपने इनक्लोजर बनाना है। ज़्यादातर दोस्तों लोग ये करते हैं कि सबवूफर को ले आते हैं, उसमें टीएस पैरामीटर वगैरह को उनको कोई सेंस बनता नहीं है कि वो देखें, उसके बाद एनक्लोजर में अपने सबवूफर को फिट करते हैं और उसके बाद बोलने लगते हैं कि यार हमारे में तो वो फलाना बंदा ये सॉन्ग सुन रहा था, वही सेम सॉन्ग हमने अपने सबवूफर में प्ले किया, लेकिन दोस्तों ऐसी बेस नहीं निकाल रहा है जैसी वो पर्टिकुलर बंदे के जो सबवूफर है वो निकाल रहा था। तो दोस्तों ऐसे कैसे निकलेगी? आपने सबवूफर का टीएस पैरामीटर को आपने ध्यान में रखना था जब आपने इनक्लोजर बनाया था। उसी हिसाब से आपका जो सबवूफर का जो इनक्लोजर है वो दोस्तों ट्यून्ड रहता है। उसी के हिसाब से जो बेस्ट जो साउंड क्वालिटी निकलेगी, बेस निकलेगी, वो ही दोस्तों सबवूफर एम्पलीफाई करेगा सबवूफर बॉक्स जो है। तो इसी वजह से दोस्तों आपको सबवूफर के टीएस पैरामीटर को देख के आपको सबवूफर बॉक्स इनक्लोजर बनाना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे कि मैंने दोस्तों इस टेबल के नीचे मैंने सबवूफर लगाया हुआ है। अगर दोस्तों आपका रूम बड़ा पड़ रहा है ना, कि हाँ आपका रूम ज़्यादा ही बड़ा पड़ रहा है, तो ऐसा आप कर सकते हो, सेम ऐसा ही ना सबवूफर एक और सेम इसी रूम में लगा सकते हो। तो ये है ना जो आपकी जो बेस होगी इसकी क्वालिटी को इनहेंस कर देगा। जैसा कि दोस्तोों जो सिंगल सबवूफर हमारे एयर पार्टिकल को मूव करा पाएगा, तो उसी का जैसे अगर हम 2 लगा देंगे ना तो दोस्तों और ज़्यादा एयर पार्टिकल को वो मूव करा पाएगा। तो इससे जो है हमारी दोस्तों बेस बहुत ही बढ़ने वाली है। फर्क नहीं पड़ता कि दोनों सबवूफर एक इनक्लोजर में हो या दोनों सबवूफर अलग अलग इनक्लोजर में हो, क्योंकि वो उनका मेन काम तो है एयर पार्टिकल को मूव करवाना। इसमें दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें ये नहीं कई बार बंदों को पता होता कि ये फ्रिक्वेंसी इसमें करती क्या है, जो फ्रिक्वेंसी का नॉब होता है। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को मत छेड़िएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को छेड़ेंगे ना तो जैसे आप सॉन्ग सुनेंगे आपके मुताबिक वैसी जो हमारा एम्पलीफायर है, जहाँ हमारा सबवूफर है, वो दोस्तों उतनी बढ़िया फ्रिक्वेंसी नहीं निकाल पाएगा सबवूफर में से। ठीक है दोस्तों, तो आप इन नॉब को ना 0 पे रखिए। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप 0 पे रखिए उसको। और दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम कई बार ऐसा करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने कोई भी सॉन्ग प्ले किया, हमारा जो बेस ट्यूब होगी, जहाँ हमारा एम्पलीफायर हो गया, उनमें दोस्तों इनबिल्ट सर्किट उनमें यूज हुए होते हैं बेस बूस्टेड वाले। हम क्या करते हैं, हम हमारे जो डिवाइस है ना उसमें इनबिल्ट जो इक्वलाइजर जो होता है ना, हम उनको इनेबल कर देते हैं। आपने कभी भी अपने फ़ोन में से इक्वलाइजर को नहीं छेड़ना है। कभी कभार लोग क्या करते हैं, मैनुअल में इक्वलाइजर को एडजस्ट करते हैं, और हमारा जो एम्पलीफायर होता है उसमें दोस्तों इनबिल्ट सर्किट तो यूज़ हुआ होता है। तो इसी वजह से जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो दोस्तों प्रॉपर बेस नहीं निकाल पाता हमारा सबवूफर और हमारा एम्पलीफायर जो है। तो इन सभी का ना दोस्तों अपना अपना एक रोल होता है। अगर आपने इन सभी में से किसी एक चीज़ को अगर ज़्यादा ही छेड़ दिया ना, तो दोस्तों आपकी जो सारी की सारी फ्रिक्वेंसी होगी ना वो दोस्तों डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा है ये दोस्तों, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर चलती हैं ये चीज़ें सभी। जब आप दोस्तों ऑडियो के फील्ड में अगर आप कदम रखोगे ना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मेरा क्या है दोस्तों, मेरे इन चीज़ों में दोस्तों मैं पढ़ा रहता हूँ, पूरा दिन मैं दोस्तों एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ, तभी दोस्तों मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है। तो दोस्तों अभी लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
ये है दोस्तों आपका म्यूजिक टेस्ट कि आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भजन कीर्तन सुनते हैं ना, तो दोस्तों आपके लिए मिड रेंज जो ड्राइवर होते हैं वो दोस्तों बेस्ट है। पता लगे कि हाँ आप कहीं और इंग्लिश सॉन्ग सुन के आए, सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग सुन के आए और वही सॉन्ग आप घर पे आकर प्ले कर रहे हो, तो दोस्तों वैसी बेस आपको कहाँ मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी दोस्तों, क्योंकि जो आपका ड्राइवर है वो दोस्तों बेस के लिए बना ही नहीं है। तो यही है दोस्तों, आपने अपने म्यूजिक टेस्ट के हिसाब से आपने अपने सबवूफर और एम्पलीफायर की जो फ्रिक्वेंसी है उनको देखना है। एम्पलीफायर जो होता है उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी सेट करनी है, और जो आपका सबवूफर है वो आपने दोस्तों अपने म्यूजिक टेस्ट के हिसाब से आपने चूज़ करना है कि आपको मिड रेंज सबवूफर चाहिए या SPL या SQL सबवूफर चाहिए। तो वीडियो बहुत ही लंबी बन गई है, आपको समझाने के लिए दोस्तों थोड़ी सी वीडियो ना लंबी हो गई है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।